हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। अगर आपका ये टॉपिक तैयार है तो आपको इजीली मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा विद मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैकेनिज्म कुछ नहीं होगा। अगर आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो मैकेनिज्म बहुत 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 ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैकेनिज्म पे फोकस कीजिएगा। मैं इस सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, कैसे होता है, क्या होता है, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज एल्डोल कैसे करेंगे, क्यों होगा, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की फॉर्म में रहेगा आपके पास एल्डिहाइड्स। कीटोन को भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप कीटोन यूज करने जा रहे हैं तो उस केस में आपके साथ एक प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि यील्ड बहुत खराब आएगा। जो यील्ड होता है ना, वो खराब हो जाता है। यील्ड मतलब क्या होगा कि क्या कितनी अमाउंट में बन रहा है प्रोडक्ट, वो खराब आएगा। मतलब 10%, 5%, 15%, 20%, 30% यील्ड हो तो खराब यील्ड बोलेंगे इस केस में। क्योंकि अगर अच्छी यील्ड होती तो 60, 70%, 80%, 90% जाता। तो यहाँ पे यील्ड खराब है, ये प्रॉब्लम है। अब ये यील्ड खराब वाली प्रॉब्लम सिर्फ कीटोन के साथ है, एल्डिहाइड के साथ ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड के साथ अच्छी यील्ड आ जाती है। इसमें एल्डिहाइड किस टाइप का होना चाहिए? तो पहली चीज है एल्डिहाइड किस टाइप का होगा। इसमें खास तरह का एल्डिहाइड यूज होगा। वो खास तरह का एल्डिहाइड क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे आपके पास एक एल्डिहाइड मैंने दिया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप बोलेंगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? आपका सी डबल बॉन्ड ओ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। सी डबल बॉन्ड ओ क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। उसके साइड में कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है। ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से अटैच कोई भी हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सो जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा हम लोग क्या बोलेंगे? ये अपना एल्डोल दे सकता है। इसमें रिएजेंट क्या यूज होगा? इस केस में रिएजेंट यूज होगा माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस होना चाहिए, या आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, डाइल्यूटेड हो। डाइल्यूटेड बेस होना चाहिए जिसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम रहे, कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तो दिक्कत है। कंसंट्रेटेड बेस नहीं लेना है, खासकर कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH या कंसंट्रेटेड COH होल ट्वाइस हम लोग नहीं लेते हैं इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में सिंपली क्या लेंगे? माइल्ड बेस। वो माइल्ड बेस क्या होंगे? जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट COH होल ट्वाइस। एक और बहुत अच्छा बेस है जिसको हम लोग यूजुअली डिस्कस कम करते हैं। That base is known as K2CO3। K2CO3 खास बात क्या है? ये खुद में वीक बेस है, तो इसकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं रहती और इसमें यील्ड बड़ा अच्छा आता है। तो K2CO3 हम लोग यूज कर सकते हैं। K2CO3 बहुत इजीली यूज कर पाएंगे, तो आप K2CO3 यूज करें। आप ऐसा ना करें कि एक बेस पे आप फिक्स हो गए कि यही बेस आपको लेना है ना। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के बेसिस आपको गिवन हो सकते हैं। इवन कई बार एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन करा देता है, हो जाती है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि एसिडिक मीडियम में नहीं होगी, हो जाती है। ध्यान रखना है। एडवांस में क्या करेगा? बेस की जगह क्या सप्लाई कर देगा? एसिडिक मीडियम। और आप सोचोगे कैसे एल्डोल हो सकती है, लेकिन एल्डोल हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, माइल्ड बेस आपको लेना है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एल्डोल। यहां से इस रिएक्शन का नाम आया है एल्डोल। ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसका नाम एल्डोल है। इसके अंदर एल्डिहाइडिक एज वेल एज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एल्कोहल है, और यहां पर आपको C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। सो जो ALD है वो एल्डिहाइड से आया है, OL एल्कोहल से आया है। इस तरह से ये नेम आपका आया है एल्डोल। ALD एल्डिहाइड से, ओल कहाँ से है? एल्कोहल से। तो इस तरह से इस रिएक्शन का नाम आपके सामने आएगा। लेकिन यहां तक ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है। यहां तक आप ऐसा तो कह सकते हैं कि ये एल्डोल रिएक्शन हुई है। एल्डोल रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर नहीं बोल सकते। एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ? कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए खास बात होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी होगी ना, तो एक छोटा मॉलिक्यूल निकल करके जाना चाहिए। छोटा मॉलिक्यूल NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है, ऐसे कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है। वो निकल करके यहाँ से जाना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है।
सो कंडेंसेशन कराने के लिए आप क्या कीजिए, एल्डोल को हीट कीजिए, स्लाइटली हीट कीजिए इन आइदर एसिडिक और बेसिक, किसी भी मीडियम में। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, दोनों मीडियम के अंदर ये रिएक्शन वैलिड है। आइदर एसिडिक या बेसिक मीडियम में इस एल्डोल को हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किस वजह से, ये पहला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, अभी बताया आपको, और ये दूसरा कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा। सो अल्फा और बीटा पोजीशन पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसकी वजह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ आया। हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की हम लोग बात करें तो रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें होगा कैसे और किस वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझने की जरूरत है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या होगी, आपने डाइल्यूट बेस दिया, डाइल्यूट बेस का मतलब OH- तो आपके पास होगा। ये OH- क्या करेगा, H+ जहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल सके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको खा जाएगा। बेस क्या करेगा, H+ पे जाके अटैक करेगा तो क्या होगा, H+ को अपने साथ ले जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, OH- H+ पे अटैक किया, वाटर बाहर निकल गया। अब हो क्या रहा है इस रिएक्शन के अंदर, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है सर, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, कैसे एसिडिक हाइड्रोजन है वो मैं समझाता हूं आपको। यहां पर जो हाइड्रोजन है ना CH2 से अटैच्ड, ये जो कार्बन से अटैच्ड जो अल्फा हाइड्रोजन होगी वो एसिडिक होती है, क्योंकि जब भी एसिडिटी चेक करते हैं तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस H+ निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो ये कॉन्जुगेट बेस में डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये CH2 का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, इस वजह से ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक है। तो OH- क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे ताकि कार्बन पर माइनस चार्ज आ सके। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर सिंपली रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को इनोलेट बोलते हैं। बेसिकली आपके पास इन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इनोलेट इसका नाम पड़ता है। ये इनोलेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। अगर इन दोनों की बात करें तो इनोलेट ज्यादा स्टेबल होगा। इनोलेट ज्यादा स्टेबल किस वजह से होता है, इनोलेट में नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल होता है। पता है पहले भी कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टेबल होता जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि इनोलेट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इनोलेट में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है। अब अगर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर देखें तो इसकी परसेंटेज 99% के अराउंड होती है, मतलब इसकी परसेंटेज बहुत हाई होती है, इसकी परसेंटेज काफी कम है। तो अटैक कौन सी स्पीशीज करेगी, ये वाली ही अटैक करेगी, लेकिन अटैक कैसे करेगी, थोड़ा सा डिफरेंट वे है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये डबल बॉन्ड जा करके जो आपने एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया है, वहां पर देखिए शुरुआत में दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए थे, तो जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर जाकर के ये अटैक कर देगा। जब ये अटैक आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ऐसी स्पीशीज ऑब्टेन होगी, जब ये अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि O- आपका आया है, तो O- आया तो H+ सप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या करेंगे H3O+ या H+ सप्लाई कर देंगे, दोनों सेम चीजें हैं। H3O+ मीन्स H2O+ H+, तो यहाँ पर H+ जैसे ही मैं सप्लाई करता हूँ क्या होगा, O- से OH बन जाएगा। इस कंपाउंड को जो कि एल्डोल बना है आपका, इसको स्लाइटली एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट कर दो, थोड़ा सा हीट कर दो, क्या बन जाएगा, आपके पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना इजीली कैसे आप कर सकते हैं, क्या कराने जा रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड कैसे बना दिया। तो डबल बॉन्ड इस वजह से बना दिया कि यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, टोटल मिला के एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, और यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, सर इतना इजीली कैसे हो सकती है रिएक्शन, तो इतना इजीली इस वजह से हो सकती है क्योंकि ये डबल बॉन्ड
इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में, और उस रेजोनेंस की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है कंडेंसेशन प्रोडक्ट, उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से ये रिएक्शन हो पा रही है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाती, हाई टेम्परेचर देना पड़ता। लो टेम्परेचर पर या स्लाइटली हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन सिर्फ इसी वजह से हो पाती है। कंडेंसेशन होना इस रिएक्शन बहुत आसान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है। इसमें आपने जो लास्ट कंडेंसेशन कराया है उसका मैकेनिज्म क्या है। एसिडिक मीडियम में सिंपली जब आप H+ अप्लाई करेंगे तो OH का OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि वाटर तो आपके पास मीडियम में प्रेजेंट होगा। वीकली एसिडिक मीडियम लिया है तो H2O तो प्रेजेंट होगा। H2O हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, OH2 निकल करके चला जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी और सिंपली आपके पास डबल बॉन्ड मिल जाएगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप बेसिक मीडियम लेते हैं तो सबसे पहले OH- इस हाइड्रोजन पे अटैक करता, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट कर जाते, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आता और OH- निकल करके चला जाता, मतलब यहां पर भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता। स्लाइट हीटिंग से दोनों एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इजीली हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहां तक मैंने आपको बताया मैकेनिज्म कैसे होगा, सिंपल। सर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? तो शॉर्ट ट्रिक इसकी बड़ी सिंपल सी है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, आपको बेसिकली निकालना तो वाटर मॉलिक्यूल ही था, तो आप क्या कीजिए, एक एल्डिहाइड से दो आपके पास हाइड्रोजन ले लीजिए, दूसरे एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड हो और बीच से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि आपने एक साइड से 2 हाइड्रोजन लिए, एक साइड से डबल बॉन्ड हो लिया है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप H2O को बाहर निकाल दीजिए, -H2O कर दीजिए यहाँ पर, और आपका बीच में ज्वाइनिंग डबल बॉन्ड आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। ये पार्ट आपका जेईई मेंस में कुछ रिएक्शंस में काम आ सकता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं पे लगाना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है तो आप पूरा मैकेनिज्म ध्यान रखिए, ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ तक तो हुई इसके मैकेनिज्म, रिएक्शन वगैरह की बात। अब बात करते हैं कि इसकी खास बातें क्या है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। माइल्ड बेस होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। अब एक और चीज है सेल्फ एंड क्रॉस एल्डोल। ये क्या होती है, आप दोनों एल्डिहाइड सेम टाइप के ले लें तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो हमेशा अच्छी यील्ड देगा, बड़ी अच्छी यील्ड इसमें आएगी। लेकिन अगर गलती से आपने ऐसा कर दिया कि 2 अलग अलग एल्डिहाइड उठा लिए तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। कभी कहीं से हाइड्रोजन निकल गया, कभी कहीं से हाइड्रोजन निकल गया, इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके आने लगते हैं और यील्ड खराब होने लगती है। तो क्रॉस एल्डोल अगर आप कराएं, यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट तरह के एल्डिहाइड लिखे हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ से आपका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए या यहाँ से निकल जाए, ये वाला इस पे अटैक कर दे या ये वाला इस पे अटैक कर दे, या ये वाला खुद पे ही अटैक कर दे या ये वाला खुद पे अटैक कर दे, मतलब 4 प्रोडक्ट आपके पास हो गए। 4 केसेस बताए, ये वाला इस पे अटैक कर दे, ये वाला इस पे अटैक कर दे, ये वाला खुद पे ही अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे, या ये वाला खुद पे अटैक कर दे, तो 4 केसेस आपके क्रॉस एल्डोल में बन सकते हैं। तो क्रॉस एल्डोल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वजह से क्या हो जाता है, आपके पास यील्ड बहुत खराब हो जाती है। सो क्रॉस एल्डोल इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं, कम यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक साइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन आप करा सकते हैं, नाम बदल जाएगा लेकिन रिएक्शन आप करा सकते हैं। आपने ये 2 ले लिए, इन दोनों एल्डिहाइड्स केस में यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है, तो आपके पास फिर से एक ही प्रोडक्ट आएगा, लेकिन रिएक्शन नाम हो जाएगा क्लेंजन-स्मिथ रिएक्शन। सो बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, एल्डोल नहीं रह जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन हो सकती है ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।